Assalamualaikum. Welcome to the second video of this course. इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आप टिकटॉक शॉप का अकाउंट बनाएंगे, आप यूएस के सिटीज़न हैं, आप यूके के सिटीज़न हैं, आप पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, तो आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह बना सकते हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और अगर आपका कोई रिलेटिव है यूएसए में है, यूके में है, आप उसके लिए बनाना चाह रहे हैं, तो इन सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको इन सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलो स्क्रीन की तरफ जाते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। हाउ कैन यू स्टार्ट? आपने मतलब टिकटॉक शॉप को किस तरह स्टार्ट कर सकते हो, किस तरह अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या डिटेल होना चाहिए। तो सबसे पहले एज ए यूएस सिटीज़न, अगर आप यूएस सिटीज़न हैं तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल ही नहीं है। आपके पास वो नहीं बना सकते हैं जो स्टूडेंट गए हैं, उनके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, तो वो लोग नहीं बना सकते। वो जो वहाँ पे स्टेबल है या वहाँ पे उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है और उनको पासपोर्ट अगर ना मिला हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर हो तभी वो फिर बना सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर यूएस का बंदा हो तो उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं, वो बना लेंगे। सिर्फ एसएसएन जो कि मस्ट है वो होना चाहिए, बाकी उसके लिए कोई मसला नहीं है। उसके बाद यूके सिटीजन और इसी तरह यूके में बंदा हो, उसके यूके डॉक्यूमेंट्स जाहिर सी बात है उसके पास होते हैं। इंडिविजुअल हो, अगर उसने कंपनी बनाना हो तो कंपनी के डॉक्यूमेंट उसके पास मौजूद होना चाहिए। अगर वो इंडिविजुअल हो तो उसके पास सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस हो, बाकी बहुत आसान रिक्वायरमेंट है, कुछ भी नहीं है, वो आगे जाके मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तानी डिटेल पे कभी नहीं बना सकते। हाँ, आप पाकिस्तानी डिटेल पे एलटीडी बना के और फिर टिकटॉक शॉप क्रिएट कर सकते हो यूके में सिर्फ, और उसका भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि मैं कभी एक एक वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा कि किस तरह आप लोग इसके ऊपर बना सकते हो। लेकिन अभी जो है सिर्फ इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई रिश्तेदार है वहाँ पे, तो उसके साथ कोलैब करके आप इसको बना सकते हो कि वो आपको डिटेल देते हैं और आप उसके साथ किसी न किसी तरीके से कोलैब करके उसका डिटेल यूज़ करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी डिटेल पे आप कभी भी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने एलटीडी बनाई पाकिस्तानी डिटेल पे फिर बनाना चाह रहे हो, फिर बन जाएगा, लेकिन इसका कंफर्म नहीं है कि वो बंद कब हो जाए, कब ना हो जाए। अब जाते हैं कि अगर क्या रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स फॉर यूएसए टिकटॉक शॉप। मतलब अगर आपने यूएसए में टिकटॉक शॉप बनाना है तो आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या ऐसी लवाजमात है जो कि आपके पास होनी चाहिए, तभी आप टिकटॉक शॉप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं टिकटॉक शॉप पे जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो, या तो आप इंडिविजुअल सेलर होंगे या आप बिजनेस सेलर होंगे। अच्छा, इंडिविजुअल और बिजनेस सेलर में इतना फ़र्क नहीं है। इंडिविजुअल ये है कि अगर आप यूके के सिटीजन हैं तो आपके पास यूके के डॉक्यूमेंट है, आप बना ले, बस आप सेलिंग कर सकते हो। और अगर आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे है और आपके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट भी है तो आप भी वहाँ बना। और एक और फायदा ये है कि अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, अगर आप बिजनेस डिटेल आपके पास है तो आप 5 टिकटॉक शॉप अकाउंट बना सकते हो। और अभी अगर आप इंडिविजुअल है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ए से लेकर जी तक जो मैं रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताऊंगा वो आप लोगों के पास होना चाहिए, तभी आप टिकटॉक शॉप बना सकते हो। फर्स्ट थिंग, जीमेल आईडी, जो कि आप किसी भी लोकेशन पे बनी हो कोई मसला नहीं है, आप एक जीमेल आईडी होना चाहिए। यूएसए फ़ोन नंबर होना चाहिए, वो आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो, वाईकी से लेके और भी बहुत ऐप्स हैं, और वैसे फिजिकल सिम एक लेके तो आप बना सकते हैं। अगर कोई बंदा यूके का है, उसके पास सॉरी यूएसए में है, वहाँ पे उसके पास नंबर मौजूद है तो भी चल सकता है। और तीसरा जो है गवर्नमेंट आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन तीन में ये लाजमी है। या तो उसके पास सॉरी तीसरे पॉइंट पे ये दो चीज़ें लाजमी है, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी बन सकते हैं, अगर उसके पास पासपोर्ट है तो उसके पर भी बन सकते हैं।
लेकिन इसके साथ जो लाजमी होता है वो है सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये याद रखना, जब भी आप यूएस के अंदर टिकटॉक शॉप क्रिएट करने का सोचोगे तो आप सबसे पहले जहन में एसएसएन लेके आओ, क्योंकि वाहिद ये एक पॉइंट है जो कि लोगों को मुश्किल में डाल देता है। बाकी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं जो कि लोग टिकटॉक शॉप वहाँ पे न बना सके। सिर्फ यही एक चीज़ है जो कि वहाँ पे बहुत कम सेलर्स है एज कम्पेयर टू यूके। तो ये भी मैं बता दूं कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम टिकटॉक शॉप के अंदर आ जाएं, टिकटॉक शॉप को सर्विसेज देते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं वहाँ पे। जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत सख्त है, वो हर कोई बंदा नहीं बना सकता। तो इसलिए अभी वहाँ पर जो अकाउंट है वो कम है, सिचुएशन कम है। वहाँ पे हम अच्छा सेल भी ले सकते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकते हैं। जितना हम चाहें उतना ही अच्छा अर्निंग हम कर सकते हैं। और पांचवा जो है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस है। फॉर एग्जांपल आप ये जहाँ पे रह रहे उसका बिल हो, गैस का बिल हो, बिजली का बिल हो या पानी का, लेकिन उसमें जो चीज़ लाजमी होना चाहिए वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर या पासपोर्ट के ऊपर जो नाम आ रहा है वो नाम उधर होना चाहिए, और जो ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस मेंशन है वो एड्रेस उसी में मेंशन हो, तभी वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज एक्सेप्टेबल। या तो आपका कोई बैंक हो जो आपके नाम से हो और उसी एड्रेस पे जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में, तभी आप बना सकते हैं। ठीक है। और छठा जो है वो टिकटॉक अकाउंट है, बायर अकाउंट। ये जो हम कहते हैं स्क्रोलिंग अकाउंट, वो स्क्रोलिंग अकाउंट जो मैं आपको बता रहा था पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया कि जिसको हम बायर अकाउंट कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए, जो कि आप उस सेलर सेंटर के साथ अटैच करोगे। उस पर फिर आपने वीडियो अपलोड करनी होती है और उस वीडियो से फिर आप कन्वर्जन लेके आते हो, सेल लेके आते हो। और अब आते हैं बिजनेस सेलर में। अब बिजनेस सेलर में आगे सबसे पहले तो मैंने बेनिफिट्स बता दिए कि क्या फ़ायदे हैं, कि आप 5 अकाउंट बना सकते हो एक ही उस पे। आपने सिर्फ जीमेल और नंबर चेंज करना है, बाकी आप अकाउंट बना सकते हो एक एलएलसी के ऊपर। सेम इट इज़ यहाँ पे आप से जीमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस प्लस पासपोर्ट, लेकिन उसके साथ साथ आपके आपसे एलएलसी के डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं। आप आई थिंक आईआरएस के नाम से जो डॉक्यूमेंट है ना वो आप इनपुट करना होता है, लेकिन आपने ख्याल करना है वहाँ पे जब पुट करोगे तो बहुत एहतियात से पुट करना है, क्योंकि अक्सर लोग जो वहाँ पे पुट कर रहे गलतियाँ कर लेते हैं और उनकी जो अकाउंट है वो फाइल। और फोर्थ पॉइंट है सोशल सोशल सिक्योरिटी नंबर। अगर आप बिजनेस सेलर हैं तो तब भी आप एसएसएन ही यूज करोगे। अच्छा, एक और चीज, आईटीआई नंबर जो कि एलएलसी के साथ आते हैं, वो भी आपने अप्लाई करना होता है, बाद में आ जाते हैं। एसएसएन नंबर अगर आपके पास ना हो तो आप आईटीआई नंबर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आईटीआई नंबर मैंने अभी तक यूज नहीं किया। जिस क्लाइंट के साथ भी मैंने काम किए, जितने भी अकाउंट मैंने क्रिएट किए वो सारे एसएसएन के ऊपर। वैसे टिकटॉक ने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप आईटीआईएन नंबर के ऊपर भी बना सकते हो। अच्छा, आपने इसको ईआईएन नंबर के साथ मिक्स नहीं करना। ये जो एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है कंपनी के अंदर उसके साथ आपने मिक्स नहीं करना इसको। ये आईटीआईएन नंबर है, ये डिफरेंट है ईएन नंबर से। और प्रूफ ऑफ एड्रेस जो कि बैंक स्टेटमेंट, बिल्कुल उसी तरह। और यहाँ पे जिस तरीके से आपने कंपनी बनाई, उस कंपनी के आपके पास या तो फिर उसी तरह आपका बिल होना चाहिए, या उस कंपनी का कोई बैंक होगा उसी एड्रेस पे, तो वो भी आपने देना है। मतलब आपने अपना इंडिविजुअल भी देना है, सेम जिस तरीके से आप इंडिविजुअल सेलर के अंदर कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह भी आपने कर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये है, प्लस एक और चीज ऐड हुआ, वो है आपने उस एलएलसी की जो एड्रेस, उस एड्रेस पे आपका कोई बैंक होना चाहिए, या उसके ऊपर कोई बिल या कोई भी चीज़ हो जिसमें आपका वो प्रूफ ऑफ एड्रेस कंफर्म कर सके। और सेम इसका फिर ऑप्शन सेम है कि आपने टिकटॉक बायर अकाउंट बनाना है, और उस बायर अकाउंट आप उसके साथ अटैच कर सकते हो सेल सर्टिफिकेट के साथ। तो ये थे रिक्वायरमेंट्स फॉर यूएसए टिकटॉक शॉप। अब हम जाएंगे यूके के लिए कि यूके में आपके लिए आपसे क्या रिक्वायरमेंट मांगते हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर यूके टिकटॉक शॉप बिल्कुल सेम इट इज। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोसीजर है वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप लोगों ने जहन में रखना है। बाकी सेम प्रोसीजर है, लेकिन जो एक मेन पॉइंट रहता है वो मैं आपको बताऊंगा।
यहाँ पे आते थे। सबसे पहले जीमेल आईडी, फिर वही सेम यूके फ़ोन नंबर। अब वहाँ पे यूएसए थी, यहाँ पे क्या यूके नंबर है। लेकिन ये आप अगर पाकिस्तान से बना तो आप वाईके का नंबर फिर सेम यूज़ कर सकते हो, आप कोई फिजिकल सिम ले सकते हो। अगर वहाँ का बंदा है तो वो वहाँ पे फिर अरेंज कर ले, तो उसके पास तो होता है नंबर। और सेम इट इज़ ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आप लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मैं बता रहा था कि मैं यहाँ पे बताऊंगा कि असल डिफरेंस क्या है। वहाँ पे जो हम एसेसन दे रहे थे, लेकिन यहाँ यूके में क्या कर रहे हैं, यूके में आपको एसेसन देने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि एज कम्पेयर टू यूएसए आपके यूके में कम वो होते हैं। यूके में जो कि क्या कहते हैं, यूके में सैलरी थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूएसए। यूएसए में आपके साथ जो रिक्वायरमेंट्स है, वैसे अगर आबादी की आप बात करें, चीज़ों की बात करें, तो वो ऑब्वियसली यूएस में आबादी ज़्यादा है, टिकटॉक शॉप उस तरह ज़्यादा है। लेकिन जो बनाने की रेशो है एज ए सेलर्स, मतलब आप यूके के देखें यूएस के, यूके में इजी है एज कम्पेयर टू यूएस। तो यहाँ पे आपसे वहाँ पे एसेसन मांग रहे थे, यहाँ पे एसेसन नहीं मांग रहे। यहाँ पे आपने जब क्रिएट करते हो तो उसी वक्त आपके जो जिसकी जिसकी ड्राइविंग लाइसेंस पे बनाना है ना, तो उसी को एक लिंक जाएगा उसकी मेल पे कि आप इसको वेरीफाई करें कि आप इसके ऊपर राजी है कि नहीं। लेकिन जो कि यूएस में वो चीज़ नहीं था, वहाँ पे आपने एसेसन दे दी, चीज़ें दे दी, बस बन जाता। लेकिन यहाँ पे आपके पास पहले आपके पास एक लिंक आपने सेंड करना है उसी बंदे को, उसने स्कैन करना है, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। वो चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ड्राइविंग लाइसेंस को स्कैन करना है, अगर दूसरा हो पासपोर्ट तो पासपोर्ट के ऊपर। इसी तरह टिकटॉक बायर अकाउंट और प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिस तरीके से मैंने पहले समझाया, इसमें भी इसी तरह है। और यहाँ पे जो यूके में है, सॉरी यहाँ पे मैंने एलएलसी लिखा हुआ है, एलएलसी नहीं, ये एलटीडी यहाँ पे यूज, मतलब जीमेल आईडी, फोन नंबर सेम इट इज। लेकिन यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आपने दे दिया, लेकिन वहाँ पे जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा वो एलटीडी का मांगेगा। यूके में एलटीडी होती है और यूएसए में एलएलसी होती है। तो यूके में यहाँ पे मेरे से गलती हुई, मैंने एलएलसी लिखा हुआ है, लेकिन ये एलटीडी है। ठीक है। और बिल्कुल सेम आपने इसी तरह जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है और बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स देनी है, तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। यूएसए की रिक्वायरमेंट्स, यूके की रिक्वायरमेंट्स। अभी हम जाएंगे कि व्हाट शुड यू डू एज अ पाकिस्तानी। अब आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो, ना आपके पास पाकिस्तानी सॉरी यूएस की डिटेल है, ना आपके पास यूके की डिटेल है, तभी आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप भाई इस स्किल में मास्टर बन जाए और आप इसको भेजें। आपने ये सही मानों में मास्टर बनना है। ये नहीं कि आपने 1 मंथ 2 मंथ इसको सीखा, यूट्यूब पे देखा। यूट्यूब पे जो आपको जो भी वीडियो नजर आती है वो आपको सिर्फ समझा रहे होते हैं, आपको सिर्फ जो है समझ आ जाती है कि ये काम होता किस तरह है। लेकिन आपने इसको प्रैक्टिकल भी करना है, तभी आपको सही समझ आएगी। ऐसा नहीं कि आपने बस वीडियो देख ली, हाँ समझ आ गया कि अकाउंट किस तरह क्रिएट होना है, वो अकाउंट आपको इस तरह नहीं है। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली तौर पर नहीं करोगे, आपको उस तरीके से समझ नहीं आएगी। ठीक है। तो आपने इसको, इस स्किल को पहले सही तरीके से सीखना है। आप पाकिस्तान में बैठे हो, आपके पास, आपने टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है, लेकिन आपके पास डिटेल नहीं है। आप सबसे पहले इसके अंदर मास्टर बने। और फिर लिंक्डइन हो गया, फाइवर हो गया, अपवर्क, आप लोग जानते होंगे, जो लोग अमेजोन या ग्राफिक डिजाइनर या जो जिसके ऊपर भी काम करते हैं, तो इन सब का यहाँ पे अकाउंट होगा। आपने भी जब टिकटॉक शॉप में आ जाए तो ये अकाउंट बना ले, वहाँ पे अपना जो प्रेजेंस शो करे, तो क्लाइंट आ जाएंगे, बहुत जल्द आ जाता है। मैंने यकीन माने कि 1 या 1.5 साल तक मैंने लिंक्डइन, अपवर्क, फाइवर कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मुझे फेसबुक से इतने क्लाइंट आ रहे थे कि मुझे जरूरत ही नहीं कि मैं लिंक्डइन या फाइवर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे जो हैंडलिंग करने वाले थे बहुत कम थे। स्किल किसी को नहीं आता ये सब। इसलिए मैं अभी से कह रहा हूँ कि इस स्किल को जल्द से जल्द सीख लें, अभी मौका है। लेकिन फिर उसी तरह अफसोस करना होगा जिस तरीके से 2019 में हमने अमेजोन को ज्वाइन नहीं किया, अफसोस कर रहे हैं।
या अगर आप जो कि मैंने आई थिंक पिछले वीडियो में कवर किया था या इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि अगर आप मतलब पाकिस्तान में बैठे हो, आपके पास कोई वो नहीं है, डिटेल नहीं है, तो आपने अकाउंट क्रिएट करना है कि मुझे अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको कोई रिलेटिव है यूएस में, यूके में, तो आप उसके साथ कोलैब करें कि यार आपकी डिटेल मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ और अकाउंट बना लेंगे। आप अगर आपके पास अमाउंट है तो आप लगा लें, अगर आपके आपके पास बजट है तो आप लगा दें, उसका अकाउंट होगा, उसका डिटेल होगा, तो दोनों चला लो, एक अकाउंट बन जाएगा, उसके ऊपर उसको भी प्रॉफिट जाएगा, आपको भी प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह जो है आप पाकिस्तान में रह करके टिकटॉक शॉप के ऊपर अपना अकाउंट पाकिस्तान में बैठकर बना सकते हैं। लेकिन जो ये सब कुछ आपने करना है पाकिस्तान से बैठ करके, जब भी आपने अकाउंट क्रिएट करना हो तो एक चीज़ जहन में रख लें, आपने वीपीएस या वीपीएन पेड जरूर, फ्री नहीं, पेड पेड जरूर करना है। और हमेशा टिकटॉक शॉप का जो मेन एक्सेस है, कभी भी आपने पाकिस्तानी आईपी से ओपन, हाँ चाइल्ड एक्सेस आप यूज़ करो, कोई मसला नहीं, लेकिन जब आपने बनाना हो या मेन अकाउंट ओपन करना हो तो आपने कभी भी जो है पाकिस्तानी आईपी यूज़ नहीं करनी। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान में रखें। तो ये था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई और तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इसको सीखना है स्किल को, काइंडली उसके साथ शेयर करें। थैंक यू।